नमस्कार दोस्तों, आज की हमारी कहानी एक किसान की है। एक बार की बात है, एक गांव में रमेश नाम का एक किसान रहता था। वो बहुत ही मेहनती था, पर हर बार उसकी फसल किसी न किसी कारण से खराब हो जाती थी। कभी बाढ़ आ जाती, कभी सूखा पड़ जाता, तो कभी वर्षा नहीं होती, कभी आंधी तूफान। इन सभी की कारणों की वजह से उसकी फसल हर बार खराब हो जाती थी। एक दिन रमेश अपने खेत में गया और अपना सर पकड़ के खेत में बैठा हुआ था और भगवान से ये चिल्ला चिल्ला कर कह रहा था कि हे ईश्वर, तुझे तो सभी सर्वदाता कहते हैं, तेरी लोग पूजा करते हैं, तुझे मानते हैं, फिर भी तू ऐसा क्यों करता है? तो हर बार मेरी फसल खराब कर देता है। मैं बहुत परेशान हूँ। काश ये शक्ति मेरे पास होती, फिर मैं अपनी फसल को अपने तरीके से करके तुझे दिखाता। वो ये कह के भगवान की तरफ कुछ देर तक वह आसमान की तरफ यूं ही टकटकी लगाए देखता रहा, मानो कि वो किसी आंसर की तलाश में हो। तभी ऊपर से एक आवाज़ आती है और वो आवाज़ ये होती है कि ठीक है, आज से ये सारी शक्तियाँ तुम्हें मिल जाएंगी। वो बहुत ही खुश होता है और घर वापस आता है। फिर 2 दिन के बाद वो खेतों में अपनी फसल को बोता है। अब उसके पास सारी शक्तियाँ थीं। वो जब चाहता तो बारिश कर लेता, जब चाहता तो धूप उगा लेता। इस तरीके से उसने अपनी फसल को तैयार किया था। 6 महीने बीत गए थे। उसकी लहलहाती हुई फसल को देखकर रमेश बहुत ही ज़्यादा खुश था कि उसकी इतनी अच्छी फसल इस बार हुई थी। 6 महीने के बाद जब फसल को काटने का वक्त आता है तो रमेश उस फसल को काटने के लिए खेत में जाता है और गेहूं की बाली को जब वो पकड़ के देखता है तो वो बहुत दुखी होता है, क्योंकि उसकी बालियां तो बहुत खूबसूरत थीं पर उसमें एक भी दाने नहीं था। ये देख के रमेश बहुत ही ज़्यादा दुखी होता है और ऊपर वाले से कहता है, हे ईश्वर, ये कैसा छल किया तुमने मेरे साथ? ये मुझे शक्ति देकर भी और कैसी शक्ति दी जो इसमें तो कुछ भी नहीं है। तभी ऊपर वाले की आवाज़ आती है और ऊपर वाला कहता है कि रमेश, तुमने अपनी फसल को संघर्ष करना तो सिखाया ही नहीं। तुमने जब चाहा तो बारिश की, जब चाहा तो धूप की, तुमने अपने मन मुताबिक ही इसको चलाया, पर तुम्हारी फसल कभी न धूप की से, कभी न वर्षा से, न आंधी से, न तूफान से उसने कभी लड़ा ही नहीं। तो ये फसल मजबूत कैसे होगी? दोस्तों, ये छोटी सी कहानी हमें जीवन में ये सीख देती है कि हम जिंदगी में तभी सब